हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोड प्लस मैथ में आपका स्वागत है। तो आज का जो प्रॉब्लम है, लीड कोड नंबर 88, जिसका नाम है मर्ज सॉर्टेड एरे। अब इसका प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं। इसमें दिया है कि एक एरे है ए, जिसमें कुछ नंबर्स हैं। जो नंबर जो है ना, मेरे सॉर्टेड आर्डर में है, ठीक है। जैसे 1 2 3 है, ये सॉर्टेड आर्डर में है। और जो बी है, इसमें भी जो नंबर्स हैं वो सॉर्टेड आर्डर है। और इसमें n इक्वल टू 3 दिया है, मतलब इसमें 3 इनपुट जो है वैलिड इनपुट है। और यहाँ पे m इक्वल टू 3 है, मतलब इसमें m जो है, मतलब 3 इनपुट जो है नंबर्स, वो वैलिड इनपुट है। ये 0 0 0 जो है, ये वैलिड इनपुट नहीं है, ठीक है। मतलब इस सिर्फ तीन ही एलिमेंट जो है वैलिड इनपुट है। बोल रहा है कि इसको क्या कर दो, मर्ज कर दो, और इनको सिंगल एरे में कन्वर्ट कर दो मर्ज करके। तो अगर ए और बी को हम लोग मर्ज कर दें, और ये भी सॉर्टेड आर्डर में ही आना चाहिए इनका भी आंसर, ठीक है। तो अगर मर्ज हम लोग करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1, ठीक है, और 2, और 2, यहाँ से 2, मतलब सॉर्टेड आर्डर में ही 3 और 5 और 6, ये मेरा आउटपुट आएगा, कुछ ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब अगर इसका हम लोग साइज निकाले ए का, तो इसका साइज कितना है 6, और इसका साइज निकाले तो इसका क्या है 3। तो ऑलरेडी क्या दिया है, इसका जो आउटपुट का साइज होगा वो यम प्लस यन, मतलब ए बी 6 के इक्वल ही होगा। तो ये तीन वैल्यू इसलिए इस तरह दिया है कि जो बी वाला सेक्शन है, इसको हम लोग उठा के यहाँ पे रख सके, ठीक है, मतलब सॉर्टेड आर्डर में। तो यम प्लस यन इसका साइज में करना है, और इसको मतलब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ 1 में करना है। ये क्वेश्चन में बोला है, ऊपर क्वेश्चन में देख लो। जैसे देखो, ये बोला है मर्ज नम वन एंड नम टू इनटू सिंगल एरे और नॉन डिक्रीजिंग आर्डर। नॉन डिक्रीजिंग आर्डर का मतलब होता है यही 1 2 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकता है, मतलब इंक्रीजिंग आर्डर में रहे लेकिन एलिमेंट रिपीटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब यही है। तो हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो मान लो, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर मान लो ए में मेरा 1 2 3 एलिमेंट आता, और बी में मेरा, मान लो ए में मेरे 1 2 3 है और बी में मेरे 2 5 6 है। इसमें मान लो यम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें यन। तो मान लो इसको मर्ज करना रहता तो हम लोग क्या करते, सिंपल सा एक सी नाम का एरे बनाते और उसका साइज क्या कर देते, यम प्लस यम। और इसको हम लोग क्या करते, यहाँ पे दो पॉइंटर लेते, एक आई और एक यहाँ से जे नाम का पॉइंटर ले लेते। यहाँ से आई और यहाँ से जे नाम का। अब हम लोग क्या करते, इन दोनों में से जो छोटा है उसको क्या करते, यहाँ पे रख देते, और उस पॉइंटर को आगे बढ़ा देते। तो इस पॉइंटर को हटा के यहाँ पे आ जाता। फिर से 2 और 2 में जो छोटा है, तो कोई भी इन दोनों में से एक उठा लूं और यहाँ पे रख दो। मान लो इसको हम लोग ले लिए, फिर से यहाँ पे कर दो। फिर से 3 और 2 में जो छोटा है उसको रख दो, तो यहाँ से 2 छोटा था तो जे को आगे बढ़ा दो। फिर से 3 और 5 में जो छोटा है उसको क्या करो, इसमें रख दो, तो 3 यहाँ से, अब इससे जे बाहर आ जाएगा लूप से। फिर से इसमें जो बचा है उनको कॉपी कर दो। तो ऐसे हम लोग कर सकते थे आराम से, तो इससे भी हम लोग को आउटपुट आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ यम प्लस यन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ यन, ठीक है, मतलब यम, इसका जो साइज है यम प्लस यन, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये लग रहा है। तो हमको विदाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम में चाहिए, तो ऐसे करना है। तो ये मेथड तो फेल हो गया, ऐसे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मेथड इसका देखते हैं। अब देखो, यहाँ से ए इक्वल टू इतना है और बी इक्वल टू इतना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऑलरेडी बोला है कि सॉर्टेड आर्डर में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंडेक्स नाम का पॉइंटर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। और एक आई नाम का पॉइंटर लेते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं। और एक जे नाम का पॉइंटर लेते हैं, जो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। मतलब इंडेक्स नाम का इंडेक्स पॉइंटर कहाँ को पॉइंट करेगा, जो m प्लस n माइनस वन को, और आई मेरा पॉइंटर m माइनस वन को, जे मेरा पॉइंटर n माइनस वन को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आई और जे को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इस इंडेक्स वाले पॉइंटर की जगह पे रख देंगे। और जब रखने के बाद से इंडेक्स को माइनस माइनस कर देंगे, और जो मतलब छोटा होगा उसको माइनस माइनस कर देंगे, मतलब बड़ा होगा, सॉरी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब कंपेयर करते हैं 3 और 6 में कौन बड़ा है। तो मेरा 6 बड़ा है, तो 6 को क्या करो, यहाँ पे रखो। तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इंडेक्स को क्या करेंगे, माइनस माइनस कर देंगे। तो इंडेक्स मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे ही जे को मेरा माइनस माइनस करके यहाँ पे लेते आएंगे, ठीक है। अब देखो, फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे 3 और 5 में। 3 और 5 में कौन बड़ा है, 5, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे रख देंगे। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ से इंडेक्स को क्या करेंगे, माइनस माइनस करके यहाँ पे लेते आएंगे।
और यहाँ से जे को भी, क्योंकि ये वहां पे चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा जे। अब फिर से 3 और 2 में कंपेयर करेंगे, 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3। तो 3 को क्या करेंगे, इंडेक्स की जगह पे रख देंगे, तो 3 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स को, मतलब आई को माइनस माइनस, आई पॉइंट कहाँ करेगा, यहाँ पे, और इंडेक्स को माइनस माइनस, तो यहाँ पे इंडेक्स पॉइंट करेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 में कौन बड़ा है, तो ये दोनों इक्वल है, तो मान लो इस वाले 2 को हम लोग ले ले रहे हैं, इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे डाल देंगे, तो 2 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद से आई को एक कदम पीछे ले लो, आई यहाँ पे आ गया, और इंडेक्स को एक कदम पीछे ले लो। अब उसके बाद से हम लोग चेक करेंगे 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 मेरा क्या है, बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, इंडेक्स की जगह पे डाल देंगे, तो इस 2 को हम लोग यहाँ पे डाल दिए, और उसके बाद से इंडेक्स को क्या करेंगे, पीछे लेते हैं, तो इंडेक्स भी अभी यहाँ पे पॉइंट लगा करने, और जे को पीछे लेते आएंगे, तो जे बाहर आ जाएगा इस लूप से, ठीक है। बस यही काम करना है इसमें। इससे देखो मेरा अब आउटपुट मेरा, मतलब ये जे जो है लूप से बाहर आ गया, तो इससे मेरा आउटपुट मिल जा रहा है 1 2 2 3 5 6, ठीक। तो इसमें मेरा जे लूप पहले समाप्त हो जा रहा है। इसका हम लोग सूडो कोड देखते हैं, हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा, इसमें इंडेक्स हम लोग क्या लेते थे, m प्लस n, और i इक्वल टू m-1, और j इक्वल टू n-1। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वाई लूप लगा रहे थे, वाई लूप जब तक मेरा जो i ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नहीं है, एंड यहाँ से जब तक j ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल सा इफ चेक कर रहे थे कि a ऑफ i में एलिमेंट जो है अगर ग्रेटर देन है b ऑफ j में जो एलिमेंट है उनसे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर ऐसा था तो हम लोग डाल दे रहे थे a ऑफ इंडेक्स में, जो भी इंडेक्स में हम लोग डाल दे रहे थे a ऑफ i की वैल्यू को, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से इंडेक्स को माइनस माइनस कर रहे थे, और i को माइनस माइनस कर रहे थे, ठीक। एल्स में हम लोग क्या कर रहे थे, एल्स में ऐसा नहीं था, तो a ऑफ इंडेक्स में हम लोग क्या कर दे रहे थे, इक्वल टू b ऑफ j की वैल्यू को डाल दे रहे थे, और यहाँ से हम लोग इंडेक्स को माइनस माइनस कर रहे थे, और j को माइनस माइनस कर रहे थे। अभी तक तो हम लोग इतना ही काम कर रहे थे, ठीक है। इससे मेरा क्या था, इससे मेरा ये आउटपुट मिल जा रहा था, जो भी यहाँ पे था आउटपुट, यहाँ से हम लोग को ये आउटपुट मिल जा रहा था, ठीक है। क्या हो अगर हम लोग इसमें देखो, जो जे जो था मेरा ऊपर वाले में, जे पहले मेरा समाप्त हो जा रहा था, ठीक है। क्या हो अगर ऐसा एग्जाम्पल हो, अगर मान लो मेरा ए एग्जाम्पल हो 4 5 6 0 0 0 और 1 2 3 इतना, तो वही काम हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग जे रख देंगे, यहाँ पे हम लोग आई रख देंगे, और यहाँ पे रख देंगे इंडेक्स। तब हम लोग चेक करेंगे 3 और 6 में जो बड़ा है उसको क्या करेंगे, इंडेक्स की जगह पे डाल देंगे, तो 6 मेरा 3 से बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे डाल दिए, 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और उसके बाद से आई को माइनस माइनस करके, तो आई यहाँ पे आ गया, और इंडेक्स को माइनस माइनस करके यहाँ पे कर दो, ठीक। ये काम मेरा हो गया। तो उसके बाद से देखो अब 5 और हम लोग 3 में चेक करेंगे, 5 और 3 में कौन बड़ा है, 5, तो 5 को क्या करो, इंडेक्स की जगह पे डाल दो, तो 5 यहाँ पे आ गया। अब आई को माइनस माइनस करके एक कदम पीछे कर दो, तो आई यहाँ पे आ गया, और इंडेक्स को भी क्या करना था, एक कदम पीछे करना था, इंडेक्स यहाँ पे आ गया, ठीक। अब 4 और 3 में कौन सा बड़ा है, 4, तो 4 को फिर से क्या करो, यहाँ पे डाल दो, तो 4 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आई बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और इंडेक्स भी एक कदम पीछे आ जाएगा। अब देखो आई जो है मेरा लूप से, मतलब इस एरे से ही बाहर आ गया, लेकिन अभी भी जो बी में एलिमेंट है वो बचे हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को भी तो इसमें भी डालना पड़ेगा ना, इसमें। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट बचे हैं बी में, उनको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। एक और हम लोग कंडीशन लगाएंगे यहाँ से वाई लूप, ठीक। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे अगर जब तक जे ग्रेटर देन 0 है, तो ए ऑफ इंडेक्स में हम लोग क्या करेंगे, बी ऑफ जे को डाल देंगे, और इंडेक्स को माइनस माइनस कर देंगे, और जे को माइनस माइनस कर देंगे, मतलब 3 यहाँ से लाके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है।
फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद से इसको माइनस माइनस करके यहाँ पे लेते आएंगे, और उसके बाद से इसको भी जे, फिर से इस 2 को यहाँ पे डाल दो 5 की जगह पे, 2 यहाँ पे आ गया, फिर से वही काम। अब ये माइनस माइनस होके एक कदम पीछे आ जाएगा, जे यहाँ पे, इंडेक्स भी यहाँ पे, उसके बाद से इस 1 को भी यहाँ पे डाल दो, तो इस 1 को डाल दिए, उसके बाद से जे मेरा लूप से बाहर आ जाएगा, तो एक उसके बाद से लूप बाहर आ जाएगा, फिर से ये भी समाप्त हो जाएगा। तो इस कंडीशन में था जब ये मेरा आई लेस देन 0 हो, इस कंडीशन में, मतलब जब आई ही लूप से बाहर आ जाए, तब मतलब सेकेंड एग्जाम्पल, एक एक्स्ट्रा केस हम लोग को उसमें ऐड करना पड़ेगा। पहला कोड तो मेरा ये था, पहला कोड तो मेरा ये था, इसमें हम लोग एक चीज और ऐड कर देंगे, वो सेकेंड वाला वाइल लूप, जब तक मेरा जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तब तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे ए ऑफ आई डी एक्स में डाल दे रहे थे बी ऑफ जे को, और आई डी एक्स को कर रहे थे माइनस माइनस, और जे को माइनस माइनस, ठीक है। तो इसमें देखो, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देखें, तो एक ही लूप लगा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ एम प्लस एन, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखो, इसमें स्पेस हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो कांस्टेंट टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका चल के कोड लिखते हैं। पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम भी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंट इंडेक्स ले लेते हैं, इंडेक्स इक्वल टू एम प्लस एन माइनस 1, और इंट आई इक्वल टू एम माइनस 1, इंट जे इक्वल टू एन माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, वाई लूप लगा रहे थे, और यहाँ से हम लोग चेक करेंगे आई जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एंड जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे, इफ ए ऑफ आई अगर बी ऑफ जे से बड़ा है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक अंदर जो इंडेक्स है आईडीएक्स में कॉपी कर दे रहे थे ए ऑफ आई को, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, आईडीएक्स को माइनस माइनस, और आई को माइनस माइनस। अब इसको एक लाइन में करने का तरीका है, इसको हटा दो, आईडीएक्स को माइनस माइनस कर दो यहाँ से, इसको भी माइनस माइनस कर दो। एल्स में हम लोग क्या कर रहे थे, एल्स में ए ऑफ आईडीएक्स के अंदर इसको भी माइनस माइनस कर दो, यहाँ से बी ऑफ जे को डाल दो, और माइनस माइनस, यही काम कर रहे थे। ये तो पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, वाइल लूप में अगर मेरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब तक है, तब तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से यही काम हम लोग यहाँ से यहाँ पे करते थे, ठीक है। बस इतना ही काम करते थे। अब इसको हम लोग रन करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्टेड है टेस्ट टेस्ट केस, और सबमिट कर देते हैं, यहाँ पे सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।